हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो इस बार होली का फेस्टिवल में आप लोग का 2-3 दिन क्लास आप लोग का छुट्टी था, क्लास नहीं आ पा रही थी। तो अब आप लोगों का क्लास अब कंटिन्यू होगा। तो हम आप लोगों को जानते होंगे, हम आप लोग को साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में फिजिक्स आप लोग का आज का टॉपिक रहेगा। फिजिक्स में हम आप लोगों को बता रहे थे वर्क पावर एनर्जी। तो उसके उसके अंतर्गत हम आप लोग को सवाल करा रहे हैं पीवाईक्यू, जो कि रेलवे के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया है, वही सब क्वेश्चन को हम लोग आप लोगों से बनवा रहे हैं। तो आज आप लोगों का तीसरी क्लास होने वाली है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, आज आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य। तो इसमें देखिए, इसमें आपका ऑप्शन होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी। आप इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। हम आप लोग को बताए थे वर्क पावर एनर्जी में, वर्क पावर एनर्जी मतलब कार्य, और पावर मतलब शक्ति, और एनर्जी मतलब ऊर्जा। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। तो आप लोग को हम बताए थे वर्क क्या होता है। वर्क बल मतलब जहां बल लगाएंगे वहां कुछ आपको विस्थापन होगा, तो वहां वर्क होगा। और पावर क्या होगा? कार्य की दर को क्या बताता है? पावर मतलब शक्ति को बताता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है। तो इसमें देखिए, ऊर्जा स्थानांतरण, इसमें से कोई लेना देना नहीं, ना भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल कुछ नहीं, 1 मिनट में किया गया कार्य कुछ नहीं। इसमें देखिए, इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, कार्य करने की दर। जहां कार्य करने की दर आ जाए वहां बात होगी शक्ति की, मतलब पावर की, अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, मतलब दर की बात हो रही है। मतलब P बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W/T। मतलब कि वह क्या बताता है? क्षमता बताता है, कार्य का क्षमता को, मतलब कार्य की दर को बताता है, शक्ति को बता रहा है कार्य की, मतलब ये क्या है आपका शक्ति। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी से ये लिया गया मतलब क्वेश्चन है। उसी से क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोगों को, जो कि एग्जाम में आया है। 2018 के रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था। तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे, थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान दिए होंगे न्यूमेरिकल थ्योरी पर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को, गति को मापती है? बल, वेग, ऊर्जा, शक्ति। तो इसमें देखिए, भौतिक वायु किए गए कार्य की गति को मापती है। अभी हम आप लोग को क्या बताए थे? कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य की दर को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है। कार्य की दर को शक्ति या पावर। इसी प्रकार या कार्य की दर या कार्य की गति या कार्य की गति को भी शक्ति बोला जाता है। कार्य की गति को भी क्या बोला जाता है? शक्ति ही बोला जाता है, पावर। और ये भी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया। आप लोग जानते हैं ग्रुप डी के रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, एएलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी, इसमें साइंस का मेजॉरिटी पोर्शन बनता है क्वेश्चन। और एनटीपीसी में तो कम होता है, लेकिन ये तीन एग्जामों में तो साइंस आपको आना ही चाहिए। तो ये आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। और आपका जो ऊर्जा होता है, कार्य की क्षमता को क्या ऊर्जा बताता है? अगर आपके पास ऊर्जा होगा तभी आप कुछ कार्य कर पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? तो इसमें मोहन की शक्ति पूछा जा रहा है। मोहन कहीं गया है घूमने। इसमें क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन आरआरबी एएलपी के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था 2000 या 18 होगा। तो आप लोग देखिएगा, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। तो क्वेश्चन बनाने के पहले हम इसमें देख लीजिए क्या क्या मतलब दिया गया है हल करने के लिए। वजन मतलब द्रव्यमान की बात हो रही है। द्रव्यमान को एम से नोट करते हैं। तो एम का मान कितना दिया गया है? 40 किलोग्राम, 40 किग्रा दिया गया है। तथा वह 10 सेकंड में, मतलब टाइम का मान कितना गया है? 10 सेकंड दिया गया है। 10 सेकंड दिया गया है। वो 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 मीटर है।
आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक सीढ़ी की वो टोटल सीढ़ी कितनी है, देखा जाए टोटल सीढ़ी कितनी है, टोटल सीढ़ी 50 है, टोटल सीढ़ी 50 है, और टोटल सीढ़ी 50 है, और एक सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है, एक सीढ़ी की लंबाई आप लोगों को 15 सेंटीमीटर दी गई है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दी गई है, या सेमी या सेंटीमीटर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो 50 सीढ़ी का पहले इसको हम मीटर में भी चेंज करेंगे, मान हमेशा मीटर में होना चाहिए, और जी का मान भी दिया गया है। पहले इसको हल करते, पहले एक सीढ़ी की दिया है 15 सेंटीमीटर, पहले टोटल हम दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, और 50 सीढ़ी की अगर दूरी मतलब कि 50 सीढ़ी की हाइट को देखा जाए तो इसमें 50 से गुणा कर देंगे, एक एक नियम आप लोग इतना मैथ तो जानते ही होंगे, और यह सेंटीमीटर में इसे हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे देंगे, 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 पच्चे 75, या 7.5, 7.5 के क्या है, मीटर है, मतलब है टोटल ऊंचाई कितना दिया गया है, 7.5 मीटर, और जी का मान कितना दिया गया है, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, और आपको शक्ति पूछा जा रहा है। आप लोग जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T, और W कार्य को हम क्या भी लिख सकते हैं, mgh/T भी लिख सकते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, m का मान कितना दिया गया है, m का मान 40 दिया गया है, और g का मान कितना दिया गया है, g का मान 10 दिया गया है, और h का मान कितना दिया गया है, जो दूरी है 7.5 मीटर दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपका 10 सेकंड दिया गया है। तो ये 10 क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 10। अब इसको देख लिए दशमलव से, ये आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग जानते हैं 75 में अगर 4 का अगर हम गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 से 28, 2 30, मतलब 300, ये आपका 300 वाट आ जाएगा, 300 वाट, 300 वाट। तो इसमें देखिए आपका कहीं ऑप्शन में 300 वाट दिख रहा होगा तो वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी 300 वाट जो कि आपका दिखा रहा है कि ऑप्शन में, तो इसमें देखिए आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस पहले देख लीजिए, आराम से पढ़िए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पूछते ही अपने दिमाग से पहले इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया गया, इसको आप एक सीरियल वाइज लिख लीजिए, उसका मात्रक विशेष ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में हम लोग मात्रक अगर थोड़ा सा भी अगर आप उसमें अगर डिस्टर्ब हुए तो आप क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग समझ पाए होंगे इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 300 वाट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। एक कोई बालक है तो वह 4 मिनट में 600 न्यूटन का बल लगाता है, 4 मिनट में क्या लगाता है, मतलब टाइम की बात की जा रही है, टाइम मतलब 4 मिनट दिया गया है, 4 मिनट, अगर इसको सेकंड में बदला जाए तो 4 गुणे जानते हैं 60 होगा, तो कितना हो जाएगा 240 सेकंड, 240 सेकंड। और एफ का मान कितना दिया गया है, एफ का मान दिया गया है 600 न्यूटन, और 20 मीटर की दूरी, एस का मान कितना दिया गया है 20 मीटर, 20 मीटर। और लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति पूछ रहा है, मतलब लड़के का द्वारा जो इतना शक्ति यूज किया जा रहा है वो पी पूछ रहा है। पी बराबर आप लोग जानते हैं P/W/T होता है, और W को हम क्या लिख सकते हैं, कार्य जानते हैं बल गुणे विस्थापन अपान T भी लिख सकते हैं। तो F का मान कितना दिया गया है 600 न्यूटन दिया गया है, और विस्थापन का मान कितना दिया है 20 मीटर दिया गया है, और टाइम देखिए कितना दिया गया है 240 सेकंड दिया गया है, 240। तो आप इसको हल करेंगे तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो। इसमें देखिए आप लोग इतना मैथ तो जानते होंगे, तो इसमें आपका 0 0 12 12 पंचे 60, इसमें देखिए 50 आपका वाट आया है, 50 वाट। तो ये देखिए ऑप्शन में 30 वाट, 100 वाट, 80 वाट, 25 वाट, कहीं ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो इसमें 240 सेकेंड, 620 मीटर, 600 गुणे 20 अपान 240,
मतलब ये 12 12 पंचे 50 वाट ही आएगा, तो इसमें कहीं ऑप्शन गलत होगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ये 50 मान लेते हैं, 50 वाट, इसका मान लेते हैं ऑप्शन ए सही होगा। तो ये देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में आप लोग का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 50 वाट। अब आप लोग जानते हैं वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड को भी वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को क्या बोला जाता है, वाट। तो इसका ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, तो इसका 50 वाट आंसर आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल और वेग के गुणन, बल मतलब F और वेग F इंटू भी पूछ रहा है किसके बराबर है। कार्य आप लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है F इंटू एस, और कार्य और वही चीज ऊर्जा भी लमसम है, ऊर्जा बराबर आप लोग जानते हैं, ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा आप लोग को हम बताए हैं। एक गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² आप लोग को बताए थे, और स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। और त्वरण तो आप लोग जानते हैं, त्वरण ए होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका कौन सा बच रहा है, ऑप्शन सी, जो शक्ति है, पावर है, यह बल और वेग के गुणनफल को बताता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे बताता है बल और वेग के गुणनफल को। जैसे P बराबर क्या होता है, W/T। P बराबर क्या होता है, W/T। तो W को हम क्या लिख सकते हैं, बल गुणे विस्थापन लिख सकते हैं, इतना तो आप लोग जान रहे होंगे। और आप लोग समझिएगा F इंटू S/T, यस अपान आप लोग यस विस्थापन हो गया, नीचे टाइम हो गया, और इस वो क्या वेग हो गया, ये क्या है विस्थापन अपान टाइम, ये क्या बताता है, वेग को बताता है। भी बराबर क्या होता है, विस्थापन अपान टाइम। तो यहाँ भी F इंटू भी आप लोग इसको बना सकते हैं, P बराबर F इंटू भी, ये आपका आ गया बल और वेग के गुणनफल को के बराबर। मतलब शक्ति क्या होता है, पावर जो होता है बल और वेग के गुणनफल के भी बराबर होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, कार्य का, ऊर्जा का, शक्ति का, तरंग का। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन, कोई एक शक्तिशाली, मतलब ये कहा जा रहा है कोई शक्तिशाली है तो वह कम समय में क्या करेगा, अधिक कार्य करेगा। जैसे एक आप लोग मान लीजिए एक एरोप्लेन, हवाई जहाज की इसमें बात की जा रही है, और एक कार की बात की जा रही है। एक हवाई जहाज, एक कार की बात की जा रही है, एक हवाई जहाज और एक कार की। तो जो हवाई जहाज होगा वो उसकी जो क्षमता होगी इंजन की, वो मजबूत होगी, तो वह कम समय में क्या होगा, अधिक दूरी तय करेगी। वो और जो कार होगा सेम वही समय में वह कम दूरी तय कर पाएगी। तो यह मतलब उसकी क्या बता रहा है, पावर को बता रहा है। जो हवाई जहाज की मतलब पावर अधिक है तो वह अधिक दूरी तय करेगी, और जो कार है, कार की पावर कम है तो वह कम दूरी तय करेगी। तो इसमें देखिए ये क्या बताता है, शक्ति को बताता है, पावर को क्या बताता है, पावर को बताता है। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी उसमें आपका बन जाएगा। मतलब अधिक शक्तिशाली है, हवाई जहाज कार से क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। यह किसका उदाहरण है, एक शक्ति का उदाहरण है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यह है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे कहा जाता है। आप लोग को हम बताए थे ऊर्जा व एनर्जी का, जब हम आप लोग को बता रहे थे ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न नष्ट की जाती है। जैसे हम क्या होता है कि ऊर्जा एक दूसरे में क्या होता है, स्थानांतरित होती रहती है। जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि हम लोग हरासमेंट महसूस करेंगे, मतलब हम लोग क्या होगी, जो ऊर्जा है वह खत्म हो गई, नहीं कगार पे हो गई। तो जो हमारी ऊर्जा होती है वह क्या होती है, जिस पर हम काम कर रहे हैं उसमें वह ऊर्जा चली जाती है।
उसमें जब ऊर्जा चली जाएगी तो जिस पर काम किया जाता है उसमें अधिक ऊर्जा हो जाती है और जो काम कर रहा है उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यही कहा जा रहा है ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब यह एक दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, उसका एक नाम, उसको एक साइंटिफिक नाम दे दिया गया है, उसका नाम है ऊर्जा संरक्षण नियम। उसको कौन सा नाम दे दिया गया है, ऊर्जा संरक्षण नियम। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये किसका मतलब, इसको क्या नाम, इसको क्या बोला गया है साइंटिफिक नेम में, ऊर्जा संरक्षण नियम। ये भी आरआरबी एलपी के एग्जाम में देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। देखिए क्या होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। देखिए आप कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंक दिए, मतलब एक बाल है, अब बाल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। जब बाल को ऊपर तरफ फेंकते हैं तो इसमें क्या होगी, बाल एक समय ये हाइट को प्राप्त करेगी। जब आप बाल को ऊपर फेंकेंगे गेंद को, तो ये क्या होता है, ये हाइट है मान लेते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। तो इसमें क्या होता है देखिएगा, जैसे आप कोई गेंद ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब फेंकेंगे तो देखिए मान लेते हैं गेंद यहाँ पर है, गेंद देखिए जब मान लीजिए ए पॉइंट है या बी पॉइंट है और यह मतलब सी पॉइंट लास्ट वाला या सी पॉइंट है। जब गेंद यहाँ पे पहुंचेगी तो ये देखिए हाइट यहाँ मान लेते हैं गेंद ए पॉइंट पे पहुंच गई, इस और ये क्या है, ये वेग है। तो गेंद जब फेंकेंगे उसमें वेग भी होगा और वेग के अनुसार वह हाइट को अपनी पकड़ेगी, मतलब हाइट को वह अपनी एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। मान लेते हैं पॉइंट ए पर पहुंचा गेंद, जब पॉइंट ए पर पहुंचा उसमें क्या होता है, उसमें जो गतिज एनर्जी होती है उसमें मिनिमम होती है, नहीं उसमें जो गतिज एनर्जी होती है उसमें मैक्सिमम होती है। यहाँ जो गतिज एनर्जी है मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि यहाँ कम होगा क्योंकि वह हाइट को कम पकड़ा है। अब जैसे एक समय ऐसा आएगा कि जो स्थितिज एनर्जी है वह मैक्सिमम हो जाएगा और गतिज एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब ये जो गतिज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये दोनों क्या होंगी, ये बढ़ेगा तो यह कम हो जाएगा, जब यह बढ़ेगा तो यह कम हो जाएगा और जब यह कम होगा तब यह बढ़ जाएगा। और जो इसका मान होगा वह स्थिर होगा, मतलब जो इसका मान है वह सेम ही बना रहेगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो यह क्या होता है, स्थिर होता है। तो आप लोग इसमें जो अगर ये कब होता है, जब कोई प्रतिरोध काम न करता, जैसे एक हवा क्या है, प्रतिरोध का काम करता है और गिरते हुए पिंड में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, एक स्थिर होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बनेगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, स्थिर होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि अभी जो क्वेश्चन बना है अब इससे अलग क्वेश्चन क्या बनेगा, जितना क्वेश्चन होता है जो एक थियोरी फैक्ट से उतना ही बनेगा, तो उसी को घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाएगा, कुछ नहीं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा रूप से संग्रहित होती है। एक कोई रबर बैंड है, कोई मतलब रबर है, तो रबर बैंड को अगर आप खींचेंगे, कोई रबर का मतलब एक छोटा सा रबर है, तो उसमें मतलब कौन सी ऊर्जा होती है, वह एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा की गतिज ऊर्जा। तो देखिए जो रबड़ होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। जो रबड़ का एक बैंड होता है जो खींचते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। या जैसे जो डैम बना होता है, डैम में जो पानी इकट्ठा होता है वहां भी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा, आप मतलब इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन आपका इसमें ए सही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है डाट 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 के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। मतलब कि वह
द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, प्लाज्मा के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। यहाँ भी देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे जो द्रव है, द्रव के अणु क्या होते हैं, या पास पास होते हैं लमसम, या किस क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और जो प्लाज्मा है इसके भी अणु पास पास होते हैं। जो ठोस के अणु होते हैं इसके अणु और अधिक पास पास सटे होते हैं, इसके अणु और अधिक अधिक पास पास सटे होते हैं। जो गैस के अणु होते हैं इसके जो अणु होते हैं वह दूर दूर होते हैं, इसके अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं, फैलते बहुत तेज है। मतलब इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। जो गैस के अणु होते हैं इसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए आप लोग देखते होंगे जो गैस होता है, गैस को अगर बंद नहीं किया जाए तो गैस क्या होता है, तुरंत मतलब फैलता, मतलब उसकी एनर्जी क्या होती है, अधिक होती है। वो अपने को क्या करता है, फैलाने का कोशिश करता है, मतलब अपने को स्वतंत्र होने का कोशिश करता है। तो स्वतंत्र होने की कोशिश के लिए उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। तो ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक घर में एक माह में 900 गुणे 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई है, तो यह इकाई में यह ऊर्जा कितनी है। मान लेते हैं कि आपके घर में मीटर लगा होगा, तो मीटर में आप लोग को दिखता है कि मीटर में कितना एनर्जी आप लोग खर्चा कर रहे हैं। तो एक कोई घर है, तो एक माह में वह इतना मतलब जूल ऊर्जा की खपत कर रहा है। तो ये सब देखिए, सब व्यवहार, ये सब हम लोग के लाइफ में यूज होता है। तो आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। आप लोग को हम बताए थे एक यूनिट बराबर क्या होता है। एक यूनिट बराबर आप लोग को बताए हैं 1 kWh होता है। और 1 kWh का मतलब यह हुआ कि 1 किलोवाट घंटा। और 1 kWh बराबर क्या होता है, 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। और यह आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको किसमें बदलना है, इसको देखो यूनिट में बदलना है। इसको किसमें बदलना है, यूनिट को बदलना है। इसमें देखिए कुछ करना है नहीं, अगर आप एक एक नियम भी लगाएंगे तब भी क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। देखिएगा क्या है, मान लेते हैं देखिए 3.6 गुणे 10⁻6 जूल बराबर क्या है, 1 यूनिट है। 3.6 गुणे 10⁻6 जूल बराबर क्या है, 1 यूनिट है। तो इसमें पूछा जाए 900 गुणे 10⁻6 जूल मतलब कितना यूनिट होगा। तो देखिएगा, तो इसको 1 जूल बराबर देख कर लीजिए। 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 अपान, यहाँ कति देखिए गुणा है तो आएगा, यहाँ कति भाग हो जाएगा। 3.6 गुणे 10⁻6 यहाँ यूनिट होगा, क्योंकि इसको यूनिट में की तरफ हम ले रहे हैं। और यहाँ पूछा कितना जा रहा है, 900 गुणे 10 के पावर कितना है, 6 जूल। तो आप इसको 900 गुणे 10 के पावर 6 अपान 3.6 गुणे 10 के पावर 6, यहाँ देखिए यूनिट होगा। तो इसमें आप लोग इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये दशमलव है, दशमलव हटेगा तो यहाँ शून्य बढ़ जाएगा ऊपर। अब देखिए, और 9 चौक 36 होगा, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 250 आ गया। ये कितना आ गया, 250। ये आपका मान कितना होगा, 250 यूनिट। 250 यूनिट। अगर आप 900 गुणे 10 के पावर 6 जूल एनर्जी को आप खर्च करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 250 यूनिट के बराबर होगा। देखिए कहीं इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है 250 यूनिट, तो उसका ऑप्शन आपका बन जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में कितना दिख रहा है, 250 यूनिट। तो आप सोच लीजिए 250 यूनिट आप एक महीने में खर्च कर रहे हैं। और आजकल बिजली का खर्च जान रहे हैं कि 1 यूनिट बराबर कितना आ रहा, 1 यूनिट का कितना मूल्य दिया गया है, 5 रुपया मान लीजिए। एक गांव के शहर में 5 रुपया दिया जा रहा है। और अगर आप 250 यूनिट खर्च करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आप लोग तो जान रहे हैं, मतलब 7500 750 रुपया 750 रुपया आपका एक महीने का बिल आ जाएगा। ये अगर हम 5 रुपये, इसको 1 यूनिट बराबर 5 रुपए माने, और 250 यूनिट का बिल कितना हो जाएगा, आप लोग को 25 पंचे नहीं, यहाँ 1250
यहाँ आपका होगा 1250, 25 पंचे 125 होगा ना। 1250 रुपया अगर आपका बिल आ जाएगा, अगर 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपया है तो 250 यूनिट का मूल्य 1250 आ जाएगा। तो देखिए आप लोग को बताएं इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को हमें आशा होगा समझ पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो इसमें देखिए क्या होता है, कोई पवन चक्की है, पवन चक्की का इसका मतलब यह हुआ है कि आप लोग देखेंगे मूवी में देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे, तो ऐसे एक टावर रहता है, टावर बहुत लंबा टावर रहता है, यह सब पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा लगता है। टावर के जैसे क्या होता है, इसमें पंखे लगे होते हैं, ऐसे पंखे लगे होते हैं। ये पंखे क्या होते हैं, हवा के मतलब विंड से क्या करते हैं, घूमते हैं। और जब घूमते हैं तो यहाँ पुल्ली मतलब नीचे पुल्ली लगी रहती है, तो ये भी घूमता है, तो इससे क्या घूमते हैं तो इससे क्या पैदा होता है, इससे एनर्जी बनती है। तो एनर्जी होती है, तो इसमें यही किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो ऊष्मीय ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, तापीय ऊर्जा का, जलीय। मतलब ये कैसा, ये क्या काम करती है, घूमने का काम करती है। जहां यहाँ गति मतलब यहाँ गति होती है, यहाँ गति होती है, तो कौन सी ऊर्जा होगी, यहाँ गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी। मतलब पवन चक्की जब पवन की किस प्रकार ऊर्जा का उपयोग करती है, गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है आपके कि पवन चक्की जो है पवन के किस ऊर्जा का उपयोग करती है। मतलब यह घूमती है, मतलब यह गति करती है। जब गति करेगी तो जहां गति करेगी वहां कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए आप लोग को हम बताए हैं दो गति के मतलब ऊर्जा के दो समीकरण आप लोग को बताए थे। एक गतिज ऊर्जा बराबर आप लोग को क्या बताए थे, गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर आप लोग को बताए थे हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा आप लोग को बताए थे mgh। देखिए कि इसमें कहाँ हाइट की बात की जा रही है, कौन से इक्वेशन में। देखिए जो स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें देखिए हाइट की बात की जाए, ऊंचाई की बात की जा रही है, तो वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो इसमें कौन सा देखिए ऑप्शन होगा, ए बी सी डी में देखिए ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किस में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। और यह गतिज ऊर्जा का है या स्थितिज ऊर्जा का है, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, स्थितिज ऊर्जा। यह भी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आप लोग को एक भी क्वेश्चन पूछा गया है। और मतलब कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदल जाती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। ये देखिए ऑप्शन, चार ऑप्शन में इसमें कौन सा ऐसी जो ऊर्जा है वह धनात्मक होती है। आप लोग को हम बताए थे जो कार्य होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी होता है, ऊर्जा भी इसी प्रकार का एक रूप है। तो देखिए जो गतिज ऊर्जा होगा तो इसमें यह हमेशा धनात्मक हो जाएगा। गतिज ऊर्जा होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है, किलोवाट है, जूल है, वाट घंटा है। तो देखिएगा इसमें क्या है, आप लोग को हम बताए थे अगर हम शक्ति का मात्रक पूछे तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको लोग वाट को जूल अपान सेकंड में लिख सकते हैं। जूल अपान सेकंड में वाट को कैसे लिखेंगे, जूल अपान सेकंड में आप लोग लिख सकते हैं, जूल अपान सेकंड। और जो देखिए जूल अपान सेकंड, जो जूल है, जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। तो और किलोवाट है किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक मतलब पावर का मात्रक है। वाट एक छोटा मात्रक है, किलोवाट वो एक बड़ा मात्रक हो जाएगा। और वाट घंटा किसका मात्रक है, जैसे वाट दे दिया जाए क्वेश्चन में तो शक्ति का मात्रक होता है। अगर वाट घंटा दे दिया जाए, वाट इंटू घंटा
यह किसका मात्रक है? यह आपके ऊर्जा का मात्रक है। यह किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। लेकिन इसमें पूछा जाए जो व्यवसाय में रूप यूज हो रहा है, मतलब बड़े-बड़े व्यवसायों में, जैसे हम लोग के घर में एनर्जी क्या होता है, जो होता है आप लोग जानते हैं 1 यूनिट बराबर पूछा जाता है, 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 यूनिट बराबर 1 KWH, मतलब 1 किलोवाट घंटा। यह क्या है? एक व्यावसायिक रूप है। यह क्या है? 1 किलोवाट घंटा व्यावसायिक रूप है। यह किसका मात्रक होता है? यह ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी का मात्रक होता है। तो 1 किलोवाट घंटा, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में आप लोग को दिया गया है किलोवाट घंटा। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। ये देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसे देखिए कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बनेगा, आता नहीं एग्जाम में, बस यही थियरी है, 2-3 क्लास की थियरी है, इसी से क्वेश्चन बनना है। तो आप लोग थियरी से बढ़िया कर पाएंगे तो क्लास को और जैसे 2-3 क्लास जो थियरी है इसको आप लोग बढ़िया से कर पाएंगे तो क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो आज आपका क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अभी आप लोग का एक क्लास और लाएंगे जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड ही और होगा। उसके बाद आप लोगों का हम अगला चैप्टर देखिए कौन सा लाते हैं। तो पहले आप लोग को हम क्वेश्चन इसको खत्म करते हैं। तो ये जब जितना भी ये सब क्वेश्चन है, सब रेलवे के विभिन्न एग्जामों में जितने PYQ ईयर है उससे ये क्वेश्चन आया, हम उस क्वेश्चन को लाए हैं और आप लोगों से हल करवा रहे हैं। तो आज आपका क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।